हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड इवनिंग सीरीज। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी टाइम बाद अब क्लास हो रही है, अब रेगुलर हो गया आपकी क्लासेस। मेरा अब हो गया काम। कल जेई एडवांस का पेपर है, आपको पता है, 4 जून को। यस सर। यस सर। हाँ, कल उनका पेपर है, तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया है उनको। अब देखो कैसा दे के आते हैं। फिर जैसे उनका पेपर होगा ना, तो उनमें से मैं जो कुछ अच्छे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे जो हैं उसके, उनको मैं क्लास में बुलाऊंगा, तो आपके साथ वो डिस्कशन भी करेंगे। वो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अवंती से 1 साल में वो तो 11th 12th में ही ज्वाइन हुए थे, क्योंकि अवंती का प्रोग्राम लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था दिल्ली का, 12th वाला। तो उन्होंने कैसे 6 महीने में ही पूरी अच्छे से तैयारी करके एडवांस के एग्जाम दे के आए। ठीक है। और मेंस का एडवांस का उनका कट ऑफ भी क्लियर हुआ, तो उसमें से कुछ बच्चों की मैं स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो स्टार्ट, एक बच्ची तो ऐसी भी थी जो स्टार्टिंग में काफी वीक थी, मतलब कैटलिस्ट बैच में थी, लेकिन धीरे 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 फिर फोटोन अल्फा ऐसे करते करते फाइनली वो अभी एडवांस का एग्जाम देने कल जाएगी। ठीक है। तो उन सब की स्टोरी भी मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा। तो अब फ्री हो गया हूं मैं। ठीक है। तो अब आपकी क्लासेस अपन रेगुलर लेंगे। ठीक है। तो अपन, ये जो नया टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ क्लास 11। ठीक है। ये क्या है? हाईएस्ट वेटेज है, मतलब इसका वेटेज काफी ज्यादा है। मेंस एडवांस दोनों में ही इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मेंस में आप उम्मीद कर सकते हो कि इसका एक तो यूज भी बाकी चैप्टर्स में हैवी होता है, ये सीरीज का खासकर, इसका रिजल्ट्स भी दूसरे चैप्टर्स में हर जगह मिक्स हो जाता है चैप्टर। तो आप एक दो से तीन क्वेश्चन तो अज्यूम कर ही लो कि कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज होगा ही। ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन मीडियम लेवल का है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें प्रैक्टिस अच्छे से करने की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा, उतना जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। तो हम सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बढ़ेंगे। पहले मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। एक तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फिर एपी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सम के बारे में, जो कि क्लास 10 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिल गया था। फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें दोनों मिक्स हो जाती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीनों के मीन में, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, फिर इनके बीच में रिलेशन, और फिर लास्ट में सीरीज, जो समेशन ऑफ सीरीज है, इनके तरीके सीखेंगे कि सीरीज को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं वो। तो चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसा कि आपको नाम क्लियर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमको बस इन्हीं टॉपिक के, इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल जाना। ये आपका जेई मेंस का सिलेबस है, एडवांस का भी लगभग इतना ही है। ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस मतलब एक ऐसी सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब नंबर एक ऐसे ऑर्डर में लिखे गए जो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सीरीज मतलब उनका हम अगर सम अप्लाई कर दें। ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज में, सीक्वेंस जो हमको 3 टाइप की पढ़नी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। उसमें भी हार्मोनिक ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, सिर्फ उसका बेसिक देखना। मेजर जो क्वेश्चन आपको आएंगे जनरली वो आएंगे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पे। ठीक है। तो वन ऑफ द वेरी गुड चैप्टर। थोड़ा बहुत 10th में इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया था। ठीक है। एपी के बारे में ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत अब जानते हो कि नहीं? यस सर, जानते हैं सर थोड़ा जानते थोड़ा। हैं। ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट कर देते हैं। इस पर अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन भी आज लेंगे। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम एपी का ही पूरा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैं आज दूंगा आपको। फिर होमवर्क के लिए लेक्चर के बाद कुछ अच्छे लेवल के पीवाईक्यू होमवर्क में दूंगा, तो आप घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है। चलो करते स्टार्ट। तो ये आपका कंटेंट है इस पूरे चैप्टर का, जो हम आने वाले जितने भी लेक्चर उसमें कवर करेंगे, 4 से 5 लेक्चर में। 6 लेक्चर हो सकता है, 6 लेक्चर लग जाए इसमें। ठीक है। तो nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको ऑलरेडी आइडिया, जैसे एपी में जैसे बताया था, एपी का जनरल टर्म या nth टर्म आया ना। जैसे एपी यस के केस में सर। हमने पढ़ा था, ए कोई भी प्लस एन अर्थमेटिक माइनस वन प्रोग्रेशन टी। होती है, उसका nth टर्म बोलो, या ए जनरल, प्लस एन माइनस। जनरल टर्म भी उसको बोल देते हैं। कोई कोई उसको एक नाम से और बोल देते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है। तो जनरल टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म डिनोट करते हैं एन से या फिर टीएन से, इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। तो जनरल टर्म, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म का मतलब क्या है कि वो किस क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। जैसे अगर मैं मान लो लिखूं एन इक्वल टू 2n+5। ठीक है। तो ये मैंने किसी सीक्वेंस का nth टर्म लिख दिया, किसी सीक्वेंस का nth टर्म लिख दिया। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इस सीक्वेंस का 5th टर्म कौन सा होगा, तो कैसे पता करोगे? एन की जगह 50 डाल के फाइव की वेरी वैल्यू गुड। पुट कर देंगे। एन की वैल्यू सिर्फ 5 पुट अप कर दोगे और आपको इस सीक्वेंस का 5th टर्म मिल जाएगा। तो ये बेसिक है, आपको पता ही है। तो अगर मेरे को nth टर्म पता है, तो इस सीक्वेंस की, मैं उस पूरी सीक्वेंस को मैं बना भी सकता हूँ, और उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म अगर मुझसे पूछे तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का मतलब यही है कि उसमें आप n की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ। 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगी, एंड सो ऑन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो nth टर्म की मदद से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, an इक्वल टू 2 की पावर n, an इक्वल टू 2 की पावर n। तो a1 बता दो जल्दी से।
Two. two, 2 8 2 four, 4 3 four, 8 eight. 8 वेरी गुड, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये नेट टर्म का मतलब क्या होता है। अब देखो जनरली हम जनरली यूज करते हैं जैसे इवन नंबर के लिए, इवन नंबर का जनरल टर्म क्या होता है इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का? या 2n 2n। 2n। ऑड नंबर के लिए? Two n plus one. हाँ 2n प्लस 1। अगर 2n प्लस 1 यूज करें तो यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट करोगे? होल नंबर होल नंबर। और अगर 2n माइनस 1 है तो Natural number. Natural number. नेचुरल नंबर। वेरी गुड। तो 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 दोनों ही केस में हम क्या डिनोट करते हैं? ऑड नंबर। दोनों ही केस में हम क्या डिनोट करते हैं? ऑड नंबर। और इवन नंबर के लिए 2 इंटू n सिंपल। यहाँ पे n आप स्टार्ट कर देना 1 2 3 कुछ भी लिखो, 0 लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर और इवन नंबर की जनरल टर्म होगी। ठीक है, आइए इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो ध्यान से इसको, सब लोग पढ़ो, ट्राई कर लो जल्दी से। फाइंड द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, और रिलेशन क्या दिया है? ए के प्लस 2 इक्वल टू ए के प्लस 1 प्लस ए के। और आपको निकालना है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। मतलब थर्ड टर्म मतलब A3, फोर्थ टर्म मतलब A4 एंड फिफ्थ टर्म मतलब A5। आया किसी का आंसर? सर 3 4 5 3 4 5 ओके, 3 4 5. 3 4 5 वेरी गुड। तो क्या तरीका अपनाया आपने इसको निकालने के लिए? ये जो गिवन डेटा, हाँ क्या करें इसमें? A3 पता करने के लिए क्या करें बताओ जल्दी से? A1 पता है, A2 पता है, A3 निकालना है। तो A3 निकालने के, हाँ K की जगह क्या रख दे? 1. 1। वेरी गुड। K की वैल्यू अगर इसमें 1 पुटअप कर दोगे तो जहां जहां भी K उसकी जगह 1 पुटअप कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? A3 इक्वल टू A2 प्लस A1 है ना? तो ये A2 प्लस A1, तो A1 और A2 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब A4 निकालने के लिए K को क्या रखोगे? बोलो 2। वेरी गुड। K को 2 रख दोगे तो A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A3 प्लस, सही है, Yes, sir. A2. A3 प्लस A2, और A3 कितना था? 3, और A2 कितना था? 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। और सिमिलरली A5 निकालने के लिए K की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो A5 में K की जगह 3 रख दोगे तो हो जाएगा A4 प्लस A3। A4 और A3 का एडिशन, A4 और A3 मतलब 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 दैट इज 7, है ना? सॉरी 8। Yes, sir. 8। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3, A4 आपका आया 5 और ये आ गया 8। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, सिंपल हमने वैल्यू पुट अप करी और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा था? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो nth टर्म मतलब जनरल टर्म, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म। उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 आप रखते जाओगे तो आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन मिलती जाएगी। तो ये कुछ जनरल टर्म था। इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते 2n से, ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 से। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन हमने अभी तक किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सबसे पहली चीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसके बारे में हल्का सा बेसिक बता देता हूं। जैसे कोई भी सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन अगर इस तरह से बढ़ रही है कि उसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। इसमें मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहा हूं, डी। क्या कर रहा हूं मैं? ऐड करते जा रहा हूं, और हर बार उसमें डी अगर ऐड करते हो, अगर वो जैसी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था। अच्छा, ये जो डी हम ऐड करते हैं, क्या ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सिंपल क्या हो गया? ऐसी सीक्वेंस जिसमें हम एक कांस्टेंट टर्म डी ऐड करते जाते हैं, और हर टर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करते हैं? उसमें डी ऐड कर रहे हैं। मतलब इसका अगर मैं ये बोल दूं कि कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं A5 और A5 के पहले वाली टर्म A4, इन कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। अब चाहे कोई भी टर्म ले लो, A7 माइनस A6 ले लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, डी आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया था? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हम जनरली डिनोट करते हैं ए से, तो ए मेरी हो गई फर्स्ट टर्म, डी मेरा हो गया कॉमन डिफरेंस। और इस सीक्वेंस कैसे बनती है? फर्स्ट टर्म, इसको मैं टर्म्स लिखता हूँ, A1 A2 A3 A4। इसकी अगर जनरल टर्म लिखनी है तो फटाफट लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म अगर मान लो मेरी ए है, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? इसमें डी ऐड होगा,
तो डी ऐड कर दोगे, Yes, sir. a प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे हुई वापस plus इसमें डी 2D. a प्लस A टू plus डी। 2D. फोर्थ A टर्म plus 3D. a प्लस A थ्री डी। plus 3D. थ्री डी इसी लॉजिक के हिसाब से nth टर्म क्या आएगी? A plus n minus 1D. वेरी गुड, a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि यही लॉजिक लग रहा है। अगर मैं आपको बोलता बताओ 16th टर्म तो क्या आएगी? A plus 15D. a प्लस 15d। वेरी गुड, a प्लस 15d। तो ये एक एपी के बारे में था कि भाई अगर एपी है तो उसमें अगर उसमें कर क्या रहे हैं हम, कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करने पे वो सीरीज आगे बढ़े, जिसको हम ए बोलते हैं। वो ये डी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसका जनरल टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन, तो अगर मेरे को एन टर्म निकालने तो सिंपल एन की वैल्यू में पुटअप करूंगा, ए की वैल्यू पुटअप करूंगा, डी की वैल्यू पुटअप करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और आपने पढ़ी होगी इसमें 10th में ही, कि अगर मान लो मेरे को एपी में 3 टर्म लेनी है, 4 टर्म लेनी है या 5 टर्म लेनी है, तो उसको लेने का तरीका क्या होता था? अगर मान लो एपी में 3 टर्म कंसीडर करनी है तो कैसे कैसे कंसीडर कर सकते हो? सर a माइनस बी और a और प्लस A plus D. वेरी गुड। तो हाँ, उसमें तरीका क्या होता था? बेसिकली हम करते क्या थे, एक सेकेंड, एक में स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम करते क्या थे, जैसे मान लो इस तरह से हम सीक्वेंस क्रिएट करते थे ताकि वो सिमेट्रिकल हो। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड, तो मिडिल टर्म हमेशा ए रख लो। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, मान लो 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स एपी में अगर लेनी है तो मिडिल टर्म को क्या रख लो? ए रख लो, या आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। अब इधर से डी सब्सट्रैक्ट करो पीछे साइड से, और आगे साइड में डी ऐड करते जाओ। तो अगर आगे साइड में डी ऐड करोगे तो इस अगली टर्म बन जाएगी ए प्लस डी। इसके जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी आएगी? इसमें डी क्या करना पड़ेगा? ए माइनस डी। तो 3 टर्म अगर एपी में लेनी है तो ये ले सकते हो। 5 टर्म अगर लेनी है इसी तरह से, तो अगेन 5 टर्म में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी, तो मिडिल टर्म को वापस ए ले लो। अब आगे वाली जस्ट टर्म निकालनी तो इसमें डी ऐड करना पड़ेगा, पीछे वाली टर्म निकालनी तो डी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर एक और आगे वाली टर्म निकालनी तो डी इसमें ऐड करोगे, और इसके जस्ट पीछे वाली टर्म निकालनी तो डी क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट। तो ये 5 टर्म हो गई एपी में। ठीक है, तो ये 5 टर्म मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उनको लेने का तरीका ये होता है। इसी में अगर मेरे को बोलता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर करनी है, मतलब मान लो अगर 4 टर्म कंसिडर करनी है, तो सर a को मतलब बीच में एक ऑफ सेंटर में नहीं, क्योंकि ऑड नहीं इवन है, तो बेसिकली दो दो तो के दोनों तरफ। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये दो मिडिल टर्म ले लेंगे। ए माइनस डी और ए प्लस डी को क्या ले लेंगे? ये दो मिडिल टर्म। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से यहाँ आने में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2D. 2D का। वेरी गुड। डिफरेंस कितना? यहाँ से यहाँ अगर आना तो 2D को ऐड करना पड़ेगा। तो इवन नंबर, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है? डी के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका किसके बराबर आ जाएगा? 2D के बराबर। ठीक है, तो ये दो आपकी टर्म हो गई मिडिल की। अब इसके आगे वाली टर्म लेनी तो वापस 2D इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 2D A ऐड plus 3D. प्लस 3D। इसके जस्ट A minus 3D. a माइनस 3D, a माइनस 3D। वेरी गुड। ऐसे ही अगर 6 टर्म लेनी होती तो अगेन मिडिल टर्म को वही मानते, a माइनस डी और a प्लस डी। हाँ है ना, दो मिडिल टर्म आती है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो अब 2D क्या कर दो? ऐड कर दो। इसमें 2D ऐड करोगे तो a प्लस 3D, एक और बार 2D ऐड करोगे तो a प्लस 5D, और जब पीछे जाओगे तो a माइनस 3D, इसमें और पीछे जाओगे तो a माइनस 5D। ये क्या है? बात समझ में आ रही है? Yes sir. ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बताया, क्लास 10th का ही बेसिक है कि जनरल टर्म ऑफ द एपी आपकी होती है a प्लस एन माइनस 1D। नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेनी है, कंसिडर करनी है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। बाकी बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म को a मानो, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, चलो। सर? हाँ बोलो। सर अगर 2 टर्म्स होंगे तो फिर हम कैसे लेंगे? 2 टर्म होती है तो फिर यही दो मान लो, a माइनस डी और a प्लस डी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके सर. ओके, और किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। सर ये लोगरिथम हम कब पढ़ेंगे? लॉग बेसिक आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ाया क्या? बेसिक मैथ्स में? No, sir. नो सर, पढ़ाया है। मतलब थोड़ा बहुत सर। डिटेल हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक बता दूंगा किसी एक क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके। अगर आपको अभी बिल्कुल नहीं आता तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो फिर। नहीं सर, बहुत क्वेश्चन है लोगरिथम के ऊपर ना। ठीक है, मैं आपको लॉगरिथम किसी एक क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, इसकी nth टर्म पता करनी है, तो बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी? सर वही उसकी जो जनरल टर्म है। हाँ, तो बताओ कितना आ रहा है? सर 5 plus n minus 1 times 3. पूरा फाइनल आंसर बताओ। सर 5 plus n minus 1 times 3. तो Minus सब 3 वैल्यू, minus 3. तो वैल्यू पुट अप करके फाइनल आंसर बताओ, सिंपलीफाई करो 8 उसको। minus 3n. 8 माइनस 3n, ये आ रहा है? Yes sir. ओके अच्छा, मान लो अगर कोई बोले कि इसको क्रॉस चेक करना है तो मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा?
सर n की वैल्यू वैल्यू पुट 1 टू पुट करके करके। हाँ, एन की वैल्यू पुटअप कर, एन की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ आ रहा है। एन की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 6 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। एन की वैल्यू 3 पुटअप करने पे -1 आ रहा है। मतलब अपना आंसर क्या ऐसा ही आ रहा है। तो इसमें वही सिंपल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टर्म इसकी है 5, कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लो तो 2 - 5 इक्वल टू -3। तो जनरल टर्म ऑफ द एपी का मुझे फॉर्मूला पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप अगर मैं कर दूंगा तो हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो ये आ जाएगा 5 - 3n प्लस 3, दैट इज 8 - 3n। ठीक है, इट इज द जनरल टर्म ऑफ द एपी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन, इसका भी बता दो चलो जल्दी से। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस A 10d plus a टू प्लस सर 10d। वेरी गुड। 10 तो कितना आ रहा है? सर 42। 42 वेरी गुड। चलो ये कुछ बेसिक बेसिक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो ये देखो आप, ट्राई कर लो एक बार। इन एन सर्टेन एपी 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, प्रूव दैट द 13th टर्म इज 0। कर लो ट्राई एक बार जल्दी से। सर डन। डन। यस सर। सब लोग ट्राई कर लो अपने एंड पे, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर आंसर मैच कर लेंगे। तो क्या यही दिया हुआ है जो मैंने लिखा है सही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? सही है। नो सही है। सर सेम है। 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द एट्थ टर्म, तो हमको प्रूव करना 13th टर्म को 0। 13th टर्म को 0 प्रूव करना मतलब क्या प्रूव करना है? a प्लस 12d की वैल्यू को 0 प्रूव करना है। a प्लस Yes, 12d की वैल्यू को क्या प्रूव करना है? 0। तो देख लेते हैं फटाफट। तो 5 इंटू फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d, 8 इंटू एट्थ टर्म मतलब a प्लस 7d। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? 5a प्लस 20d इक्वल टू 8a प्लस 56d। ये सब उधर सर चल के हो गया। माइनस हो जाएगा, तो 3a प्लस 36d इक्वल टू 0। यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 12d इक्वल टू 0। आ रहा है आंसर? यस यस सर। सर। ओके चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, जल्दी बता दो। ये एपी दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। ये सारे 10th के क्वेश्चंस हैं, कर लो ट्राई। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स होगी? सर 102। 102 सर। 102। 102। वेरी गुड, यही आ रहा 102 होगा आई सर। थिंक। तो ए एन यस इक्वल सर। टू वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 7 - 3 हो जाएगा 4। nth टर्म आपको गिवन है 407। तो nth टर्म आपका 407। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कितना रहा था? 102। वेरी गुड, चेक कर लेना। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर एनीवन इसमें 102 है। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर ये जरूरी है कि मतलब 2D ऐड करो हम सर, A2 प्लस D कर देते तो। क्या क्या कह रहे हो, वापस समझाओ। सर जैसे मैंने 10th में सर ये सीखा था कि A2 के साथ मतलब जैसे कि जो सेकंड टर्म है उसके साथ D प्लस कर दो तब भी तो वही बनता है ना AP। हाँ एपी बनता है ना। वो भी तो एप्लीकेबल है ना सर फिर। नहीं नहीं, आप कहना कहना क्या चाह रहे हो, क्या डाउट है इसमें, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर इसमें डाउट नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब ये अल्टरनेटिव के मेथड था। हाँ देखो, कोई भी टर्म में आप डी ऐड करोगे तो आगे बढ़ती जाएगी। अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है, इसमें डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, इसमें डी ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, और ऐसे करते जाओगे। तो आपको मान लो कोई भी टर्म चाहिए, आप पता कर सकते हो। हर आगे वाली टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, पीछे वाली टर्म पता करनी तो डी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर समझ गया, मेरा क्या डाउट था। ओके ओके चलो ये कर लो सब ट्राई। फाइंड Tn of an AP is T3 is this and T17 is this। पता करो क्या आंसर आएगा। सर क्या आया? 13 प्लस 3n।
कौन सा अच्छा ऑप्शन है? 31 प्लस सर 31 ऑप्शन बी लग रहा है सर। ऑप्शन बी। ओके, यस सर। सर ऑप्शन सी 31 माइनस 3n। ऑप्शन सी। यस सर। ओके, देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला T3 मतलब थर्ड टर्म इक्वल टू So 22। 31 minus, so minus 3n plus 31. तो ऑप्शन सी ए बी सी डी क्या आ रहा है? So C. सी आ रहा है। ओके, तो एक आंसर आया बी, एक आंसर आया सी। लेट अस चेक। तो ए थ्री का मतलब आपको पता ही है ए प्लस टू डी। तो ए प्लस टू डी की वैल्यू गिवन है 22। ए सेवनटीन हो जाएगा ए प्लस 16d इक्वल टू हो जाएगा -20। इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मान लो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ए कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? -14d इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 34, 42. सही आ रहा है? Yes, सर sir. सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से डी कितना आ रहा है? -3। और डी की वैल्यू किसी एक में पुटअप कर दोगे तो a प्लस टू डी इक्वल टू 22 था। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर पुटअप कर देंगे तो a कितना आ जाएगा? 22 प्लस 6 दैट इज 28। 28. तो a पता चल गया, d पता चल गया। अब कोई भी टर्म पूछी, nth टर्म पूछी थी, तो nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता ही है, ap है, तो ap का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे सिंपल a और d की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो a की जगह रख देंगे 28, n माइनस 1 इंटू डी की जगह रख देंगे -3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 28 माइनस का 3n प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा? 31 माइनस 3n। 31 माइनस 3n मतलब ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे. आ गया? Yes, sir. आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारा बेसिक मैं आपको 10th क्लास का रिकॉल करा रहा हूँ, घर पे जाके वापस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इनकेस फिर भी डाउट आता तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो ऑप्शन क्या आया था? सी आया था। हाँ, ये वाला देख लो एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। In an AP, A2 plus A5 minus A3 is 10, A2 plus A9 is this, find A20. आया आंसर? बस सर आने वाला। करो करो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आए तो बताना किसी का। सर -6 -6। ऑप्शन बी -6 यस सर। -6। So -6. ओके ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो। सर -6 सर। -6 ही आ रहा है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। किसी को डाउट है इसमें क्या? कैसे किया आपने ये बताओ? सर नॉर्मल पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर दूसरी को सॉल्व कर लिया और रिलेट कर दिया। अच्छा, मतलब वैल्यू पुटअप कर दी A2 प्लस A5 माइनस A3। तो A2 की वैल्यू आपने क्या पुटअप करी? A प्लस D। A5 की वैल्यू A plus 4D. A प्लस 4। सर मैंने तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, और हाँ और तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बेसिक तरीका तो यही है कि आप ये तरीका अपना लो,
इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, एओडी में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, उनको सॉल्व करके एओडी पता करोगे, एओडी पता करने के बाद A20 मतलब A+19D में वैल्यू पुटअप करोगे एओडी की, तो आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक तरीका है, Yes. बिल्कुल सही मेरा है। तो बहुत इजी था सर। हाँ दूसरा तरीका बताओ, क्या तरीका अपनाया? सर A2 और A5 माइनस A3 वो A2 बन जाएगा, A2 टू A2 और फिर A2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर A2 की वैल्यू इसमें A2 में पुट कर दी, फिर A9 की वैल्यू आ जाएगी। एक और मिनट उससे फिर- रुको रुको रुको, आपने यहाँ से क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया? नहीं नहीं सर, ये A5 और A3 को माइनस किया मैंने। तो A5 और A3 को माइनस करेंगे तो A2 थोड़ी आएगा, सर 2D बनेगा। गलत है, ये तरीका फिर मत 2D अपनाना, ये बनेगा। ये टर्म्स है एपी की, ये थोड़ी होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लिया मैंने, समझ गए 7 प्लस 10 13 16 एंड सो ऑन। तो आप जैसे क्या कर रहे हो कि कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस है, वो एक को ले लो आगे वाली 19, तो ये आपकी हो गई A3 टर्म, ये आपकी हो गई A5 टर्म, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या A2 आएगा क्या? ये तो सफिक्स है ना, इन दोनों को थोड़ी सब्सट्रैक्ट कर दोगे आपस में, ये गलती मत करना, ठीक है। बाकी बेसिक तरीका आप सबने अपनाया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी, एओडी आ जाएगा, एओडी की वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। एक बार ये सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, घर पे मैच कर लेना। हाँ बोलो। सर इसका और भी कोई मेथड है सॉल्व करने का? और भी कोई मेथड सोचना पड़ेगा एक्चुअली, जैसे यहाँ पे अगर पैटर्न स्टैंडर्ड बनता, सिमेट्रिकल बनता, तो मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बेसिक मेथड यही है कि आप वैल्यू पुट अप करो। अब यहाँ पे सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म और उधर डायरेक्ट 9th टर्म पूछी है, तो पहले मैं ये देख रहा था कि अगर सिमेट्री बनती, यहाँ दोनों पीछे और आगे से अगर मान लो कहीं सेंटर से दोनों तरफ बराबर के टर्म पूछते तो मेरा काम बन जाता। देखो एपी की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है एपी की, कि आगे से और पीछे से टर्म का जो सम होगा वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल लूं, जैसे फर्स्ट मान लो कोई एपी लिखी मैंने, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और मान लो कोई भी लिख दिया 7th टर्म तक, ये 7 टर्म लिखी एपी की मैंने, और एक और ले लो चलो 8th टर्म, ठीक है। ये मान लो कोई एपी जिसकी 8 टर्म है, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसकी जो फर्स्ट पहली टर्म और पीछे से पहली टर्म, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, फिर आगे से सेकंड टर्म, पीछे से सेकंड टर्म, इन दोनों का सम, इक्वल होता है। इक्वल होता है। इन सबका सम क्या होता है? इक्वल होता है। फिर आगे से तीसरी टर्म, पीछे से तीसरी टर्म, A3 प्लस A6। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे A1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होती है? A होती है। A8 मतलब 7 टर्म, 8th टर्म सॉरी, तो 8th टर्म क्या होती है? A प्लस 7D। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2A प्लस 7D, है ना? यस ठीक है। सेकंड टर्म और 7th टर्म को ऐड करोगे तो सेकंड टर्म क्या होती है? A प्लस D। 7th टर्म क्या होती है? A प्लस 6D। इन दोनों को भी ऐड करोगे तो अगेन क्या आएगा? 2A प्लस 7D। आ रहा है समझ सर में? इससे एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था 10th में। हाँ, इसी से आपको सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। वेरी गुड। जो सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी है, उसका फॉर्मूला भी इसी मेथड से डिराइव किया जाता है। सही है, बहुत अच्छा। आ रहा है समझ में आप लोगों को ये? यस सर। तो आपके यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देखी कि आगे से पहली टर्म और पीछे से पहली टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सबका सम क्या होता है? इक्वल। इन सबका सम क्या होता है? इक्वल। तो मैं यहाँ पे ये पैटर्न देख रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा था। ठीक है, चलिए Okay. बाकी ये बेसिक मेथड समझ में आ गया सबको? सर ओड के केस Yes, में भी, ओके, सर ओड के केस में भी होगा यही, क्या कह रहे हैं? ओड के केस में। और ऑड केस में तो सेंटर में एक टर्म बच जाएगी आपकी। साइड टर्म उसके इक्वल होगा। अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 9 हुई, तो अगेन फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, लास्ट टर्म का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, सॉरी, इन दोनों का सम, फिर इसका और इसका सम क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का सम देख लो, और इसका जो इक्वल थोड़ी होगा। जैसे मान लो इन दोनों को ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म और 9th टर्म को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2A प्लस कितना आएगा? देखो 8D। वो जो मिडिल टर्म रहेगी उसका ट्वाइस हो जाएगा। मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा? ट्वाइस, क्योंकि सिंगल है तो इसी को 2 बार ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुई तो उस केस में भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर जो मिडिल टर्म बचेगी उसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ा फटाफट। ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास 10th में शायद किया होगा। द pth टर्म ऑफ द AP is Q and the qth टर्म is P. The find the rth टर्म। 10th में सॉल्व किया था कभी ये ऐसा टाइप का? यस सर, काफी बार किए हैं, कई टाइप। ठीक है, एक बार मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, इसमें मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो pth टर्म इज Q, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये समझा दो मुझे। पहली इक्वेशन क्या बना है? सर a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू q। वेरी गुड। pth टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू q। तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q। सेकेंड टर्म क्या बोला है? इक्वेशन qth टर्म इज p। qth टर्म मतलब
सर a plus q minus 1 A d plus equals to p. Q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी, ये आ जाएगा। अब पूछी क्या है, आरएथ टर्म, आरएथ टर्म मतलब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आरएथ का, सर A प्लस r minus 1 R माइनस वन इंटू डी। आपको कुछ नहीं करना, अगेन दो इक्वेशन से, दो इक्वेशन है 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करके क्या पता करोगे, वैल्यू ए और डी। हाँ, इन दोनों को सॉल्व करके क्या पता करोगे, ए और डी की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट अप कर देना, आया ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी ये है। अब a और d निकल जाएगा, d आपका आएगा -1, d -1 रखोगे तो a आ जाएगा। फिर r टर्म जो भी पूछे इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, फाइनल आंसर आपका आएगा p प्लस q माइनस r। एक बार घर पे क्रॉस चेक कर लेना। तो दो इक्वेशन से सॉल्व करके a और d पता करोगे, फिर वहां पे वैल्यू पुट अप करोगे तो p rth टर्म आ जाएगी। क्या इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। No sir, no doubt. No any doubt. ओके, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन करो। फॉर एन APAN शो दैट दिस, हिंट भी दे दी खैर इन्होंने, अगर नहीं भी देते तो भी आप दिमाग लगाते तो अच्छा रहता। एक APAN, ये सब जो टर्म्स है A1 A2 A3 ये AP में है, तो आपको प्रूव करना है ये शुरू की 4 टर्म का, ये 3 टर्म का सम होगा वो इसके बराबर होगा, ये प्रूव करना है। करो ट्राई। और यहाँ पे बोल दिया क्लियरली कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव है। आया क्या आंसर? कर रहे हैं। कर रहे हैं। इन्होंने Yes, हिंट दी थी, sir. रैशनलाइज कर दो। सर रैशनलाइज तो हो गया। हो गया, उसके बाद देखो हो रहा है क्या। रैशनलाइज का मतलब हो जाएगा कि रूट A1 माइनस रूट A2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो रैशनलाइज, आफ्टर रैशनलाइजेशन क्या टर्म बचेगी देख लो। ऊपर बनेगा रूट A1 माइनस रूट A2, नीचे बनेगा ए ए ए A1 स्क्वायर माइनस minus 8 A1 माइनस A2। वेरी गुड। सेम यहाँ पे ऊपर बनेगा root रूट A2 A2 minus माइनस root A3 A3 डिवाइडेड बाय upon root A2 minus A3. A3। रूट हट जाएगा ना नीचे से तो। Yes, sir. ऊपर बनेगा रूट A3 माइनस रूट A4 डिवाइडेड बाय A3 माइनस A4। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, ओके। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? So negative t. Minus d. माइनस डी। वेरी गुड। ये दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो रहा है, सेकंड में से थर्ड टर्म Yes, माइनस हो रहा है, थर्ड में से फोर्थ। आपको मान लो अगर एपी में होता है तो एपी में A2 माइनस A1 को डी हम बोलते हैं, A3 माइनस A2 को भी हम क्या बोलते हैं, डी। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म माइनस करते तो क्या होता है, डी। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, A1 माइनस A2 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी के बराबर। ये भी किसके बराबर होगा, माइनस डी के बराबर। ये भी किसका टर्म होगा, माइनस डी के बराबर। हाँ है ना? yes, तो Yes, इन sir. सबका एलसीएम माइनस डी आ जाएगा। सही है, रात हो जाएगा। Yes, sir. है ना? और अब इन सब, ये ऊपर वाली सारी टर्म आपस में ऐड हो जाएगी। ऊपर वाली सारी टर्म आपस में जब ऐड होगी, देखो ये माइनस में ये प्लस में, एक रूट A2 माइनस में एक रूट A2 प्लस में, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस A3 रूट A3 और प्लस रूट A3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, रूट A1 माइनस रूट A4। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? Yes, sir. yes. अब देखो यहाँ पे अपन को लाना क्या था, नीचे प्लस लाना है। नीचे क्या लाना है, प्लस। तो नीचे प्लस कब आएगा, जब यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। Yes, अगर sir. यहाँ पे मैंने रैशनलाइज कर दिया, रूट A1 प्लस रूट A4 से मल्टीप्लाई किया, रूट A1 प्लस रूट A4 से डिवाइड अगर कर दिया, तो देखते हैं क्या आता है।
तो डिनोमिनेटर में तो क्या क्या बच जाएगा, √a1 प्लस √a4 जो मुझे चाहिए था, एक साथ में माइनस डी पड़ा रहेगा, और ऊपर क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a1 माइनस a4, है ना, बोलो। यस सर। अब a1 माइनस a4 की वैल्यू कितनी होगी, a1 मतलब फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, फोर्थ टर्म को क्या मान लेंगे a प्लस 3d, माइनस 3 हाँ माइनस इन दोनों का 3D। डिफरेंस कितना आ जाएगा -3d। अब देखो ये माइनस का d नीचे माइनस के d से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Yes, 3 sir. अपॉन √a1 प्लस √a4 जो हमको प्रूव करना था। क्या है, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो देखो हमने किस तरह से क्या रेशनलाइज किया है, एलसीएम लिया, अगेन रेशनलाइज करके अपना जो डिजायर्ड आउटपुट था उसको हमने निकाल के आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर एक से दिखते हैं तो वहां पे रेशनलाइजेशन का हेल्प लेना, जब भी रूट दिखे, रूट में टर्म दिखे तो कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन यूज हो रहा ही होगा। ठीक है, यस सर। तो ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है कि दो एपी अगर कॉमन एपी है, ठीक है, जैसे मान लो इसको, एक सेकंड इसको मैं एक अलग शीट पे आपको समझाता हूँ पहले। जैसे इसमें ये क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जेई में। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दो एपी है, एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस, स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट में बता रहा हूँ, एक सेकंड, अभी मैंने शो नहीं की है, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ उसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे समझो पहले अच्छे से कि मान लो आपके पास दो एपी है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके कोई समझते हैं। जैसे मान लो कि एक एपी है 3, ठीक है, और मान लो आखिरी कहीं तक जा रही है, एनएटम दिया हुआ है। एक और दूसरी एपी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे दो एपी गिवन है। फर्स्ट एपी जो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताओ कितना है, 4 है। 4. इसका कॉमन डिफरेंस है मान लो 4। जो सेकंड एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। 6. ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अब इसमें कुछ टर्म कॉमन दिख रही होगी आपको, जैसे एक 7 कॉमन दिख रहा है ना, फिर अगला टर्म 19 कॉमन दिख रहा है, फिर आगे भी एक और कोई ना कोई टर्म कॉमन आएगा, फिर आगे कोई ना कोई टर्म कॉमन आएगा। मान लो दोनों की लास्ट टर्म भी हमको गिवन है कि मान लो यहाँ तक जाना है, तो हमको पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, कितनी कॉमन टर्म्स आएगी, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो दोनों एपी जो अलग अलग एपी दिए, एक का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 6 है, तो उनमें क्या हो रहा है, कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म 7, अगली कॉमन टर्म कौन सी है 19 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको पूछा गया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आएगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि जो भी कॉमन टर्म्स आ रही है उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो पहली टर्म कॉमन टर्म थी 7, अगली कॉमन टर्म थी 19, और इसके बाद कोई ना कोई कॉमन टर्म आएगी। तो ये कितने से आगे बढ़ रही है, देखो ध्यान से, 12 से आगे बढ़ रही है। और इसके अगली जो कॉमन टर्म आएगी वो भी इसमें क्या होगा 12, अगला 12 ऐड कर दोगे तो अगली कॉमन टर्म मिल जाएगी। तो ये 12 क्या है, ये जो कॉमन डिफरेंस 12 आ रहा है, हाँ, इन दोनों का क्या है एलसीएम है, इन दोनों का क्या है एलसीएम। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर मान लो दो डिफरेंट एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस मान लो D1 और D2 है, तो उनमें जो कॉमन टर्म्स आएगी उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, वो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं कि आपको दो डिफरेंट एपी हमको अगर गिवन है, दोनों में कुछ टर्म्स अगर कॉमन है, तो जो कॉमन टर्म्स में पैटर्न बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। जैसे अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, जब 4 एंड 6 का एलसीएम आपका आएगा 12, तो जो आपको कॉमन टर्म्स वाली एपी बनेगी उसका भी एलसीएम कितना होगा 12 होगा। इस तरह से आपको अगर मान लो कोई भी कॉमन टर्म पूछेंगे आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस पे थोड़े क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये देखो दो एपी आपको गिवन है, ध्यान से देख लो। पहली एपी है 3, अच्छा ये तो वही आ गई जो मैंने अभी ली, एक एपी है, और एक दूसरी एपी है 1 6, अच्छा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है 16 एंड 21, दो एपी है। तो बोलिए कि फाइंड द 10th कॉमन टर्म,
देखो पहली कॉमन टर्म कौन सी है इसमें, ये बताओ। 11। हाँ, पहली 4 टर्म कौन सी है? 11। वेरी गुड। अगली भी कॉमन टर्म कौन सी आएगी वो आपको पता करनी पड़ेगी। तो ऐसे कॉमन टर्म इकट्ठी करते करते 10th कॉमन टर्म आपको पता करनी है। 10th कॉमन टर्म करो ट्राई। सर 191 सर 10th कॉमन टर्म कितनी आ रही है? 191 191। ओके, चेक करते। यस सर 191 आ रही है। सर 192। Sir, 191. 191। ओके, तो अच्छा मुझे ये बताओ, पहली कॉमन टर्म तो 11 है, क्या आपने अगली कॉमन टर्म पता करी क्या कौन सी आ रही है? नो सर। यस नो सर। नहीं सर नहीं करी। नहीं नहीं पता बस करी। कॉमन ओके, डिफरेंस निकाल ले उसमें। जरूरत भी नहीं है सर खैर। एलसीएम दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है। अच्छा ये बताओ मुझे, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 4 और वेरी गुड। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। 5 5। तो जो कॉमन टर्म वाली सीक्वेंस बनेगी, कॉमन टर्म्स वाली, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? Inca. 20। 20 Yes. एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। 20. 4 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20। वेरी गुड। तो आपकी कॉमन टर्म स्टार्ट कहां से हो रही है? 11 से। 11 अगली क्या है कि इसमें 20 ऐड कर दोगे, हाँ है ना? यस 20 ऐड सर। करोगे तो कितना आएगा? 31। 31। ज्यादा जाएगा। आपको तो कौन सी पता करनी थी? 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+9D। A प्लस ए 10 प्लस और 9D। वेरी गुड। ए प्लस 9D। फर्स्ट टर्म क्या है? 11। 11 9 प्लस इंटू कॉमन डिफरेंस 180। कितना है? 20। 20 तो 11 प्लस ये कितना हो जाएगा? 180 180। कितना आ जाएगा? 191 191। 191 आएगा। आपका कितना आ रहा था? 191 यस 191। सर वेरी गुड, 191। वेरी गुड। जर्मन में आईमन नहीं आ रहा था। ये समझ में आया आपको? यस ओके, तो देखो ये अगर ये बस कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो अप्लाई करना कितना आसान हो गया। कॉमन टर्म मैंने क्या बोला, कॉमन टर्म वाली जो एपी बनेगी उसका डी होगा वो एलसीएम से निकाल देंगे। फर्स्ट टर्म तो हम पता कर लेंगे, फिर कोई भी टर्म पूछेंगे तो निकाल लेंगे। क्या? अच्छा ये भी एक नोट है कि मान लो कोई एपी है, उसकी हर टर्म को अगर मान लो मैं कोई कांस्टेंट नंबर से ऐड कर दूं या उसमें कोई कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी में ही बनेगी। एग्जांपल लेके समझ लो, जैसे कोई एपी है मेरे पास 1 3 5 7 एंड सो ऑन। मान लो इसकी हर टर्म में मैं 7 कुछ भी ऐड कर दूं, कोई भी नंबर, मान लो 6 ऐड कर दिया, सब में क्या ऐड कर दिया? 6। तो 6 ऐड करने पे जो नई सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी? 7 9 11 18। ये भी क्या है? एपी है। ये अभी भी क्या है? एपी है। इसमें 6 सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी किस में रहेगी? एपी में। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो तो भी जो नई सीक्वेंस बनेगी, मल्टीप्लाई करने पे बनेगी क्या? यस सर बनेगी। बनेगी पक्का? नो सर नहीं बनेगी। नहीं सर नहीं बनेगी। इसको कैसे जस्टिफाई कर, हम बनेगी कि नहीं बनेगी? सर सर एपी एग्जांपल में से ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। अच्छा चलो इसको अगर अपन जनरलाइज करते हैं, देखिए बनेगी। जनरलाइज करके देखते हैं कि बनेगी कि नहीं बनेगी। तो कोई भी अपन जनरल एपी ले लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2D, फिर हो जाएगा ए प्लस 3D एंड सो ऑन। सर बन तो रही है। हाँ देखते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं। इसमें मान लो सर कोई भी बननी है कांस्टेंट सर के एग्जांपल मल्टीप्लाई से। किया, के से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो नई सीक्वेंस क्या बनेगी? के इंटू ए। अगला टर्म क्या बनेगा? के प्लस के डी। अगला टर्म क्या बनेगा? के ए प्लस 2KD एंड सो ऑन। अब मुझे चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो एपी कब पता चलेगी? जब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? सेम। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 33। के टाइम्स डी आ रहा है। केडी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 33। केडी आ रहा है। ऐसे हर टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? केडी आएगा। तो अभी भी क्या है? एपी में। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर कोई एपी भी में सर कांस्टेंट अभी। नंबर ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नॉन जीरो से अगर डिवाइड करोगे तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किस में रहेगी? एपी में रहेगी। रिजल्टिंग सीक्वेंस भी किस में रहेगी? एपी में। आया समझ में बच्चों? यस सर आ गया। यस Yes, सर एकदम sir. सही। ओके ओके ओके, वेरी सर गुड। इसमें ऐड हो रही है तो ऐड ही होंगी ना, जैसे अलग अलग तो नहीं होंगी ना सर, जैसे ऐड एक नहीं, बार वो जो ऐड हो नई रही है एक बार सीक्वेंस बनेगी सब्ट्रैक्ट। वो एपी में बनेगी, सिर्फ इतना से कह रहा हूँ। हर सीक्वेंस में आपको सेम नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो ध्यान रखना, अलग अलग टर्म में अलग अलग नंबर ऐड करोगे तो नहीं बनेगी। हर सर पावर चेंज करेंगे तब भी नहीं 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 नहीं, बनेगी ना। पावर में नहीं, पावर में नहीं, पावर में तो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का बनता है। ओके सर। ये क्वेश्चन देख लो।
करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई सर करो। आपको कुछ बताया था अभी? नहीं कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन दिया है, ट्राई करो जल्दी से। करो ट्राई, कर रहे हो ना सब लोग? यस कैसे सर। करना है? हाँ करो। सर हाँ बोलो। सर इसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो ए माइनस बी और सी माइनस बी और फिर टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। हाँ कर सकते हो। सर उससे तो नहीं हो रहा मेरा। सर वही होके हो आंसर आ गया, वैसे ही आंसर आ अभी गया। बस वही था। वही किया है, ठीक है देखते हैं। डन। एक मिनट में आपके अटेंडेंस कैप्चर कर लेता हूँ। सर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। नहीं सर, सेम ही आ रहा है आंसर, सही। सही है। सर हो गया। हो गया। यस सर। चलो तो क्या तरीका अपनाया है बताओ। सबसे पहले ये बताओ इस गिवन डेटा से क्या यूज कर सकते हैं। अगर ये तीन टर्म एपी में, इसका मतलब सर इनका डी इक्वल होगा। इनका डिफरेंस इक्वल होगा। वेरी गुड। देखो ध्यान से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाके वापस सीखूंगा मैं आपको, जब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन सीखूंगा वहां पे भी यूज होगा। और एक कॉमन चीज क्या है, अगर ये तीन टर्म एपी में, तो इनमें अगर आपस में रिलेशन डेवलप करना है कि एबीसी में आपस में रिलेशन क्या ए होगा, प्लस सी इक्वल टू 2b। हाँ इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो b माइनस ए की वैल्यू है यहां से d निकलेगा, और जो c माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे यहां से d निकलेगा, ये क्या आएगा, सेम आएगा। आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, सेम। तो यहाँ से एबीसी में मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ये b उधर चला जाएगा तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। एबीसी में एक रिलेशन क्या है, 2b इक्वल टू ए प्लस। तो ये ध्यान रखना, अगर एबीसी एपी में है तो आपको ये याद रखना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, इसको आगे जाके हम अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट की तरह याद करेंगे। अब क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये तीन टर्म भी एपी में हो, ये प्रूव करना है। क्या तीन टर्म, 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन बी सी। इन तीनों टर्म को एपी में प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, सर वही मेथड लगा लो। सर 1/AB प्लस 1/BC सर 2/AC के इक्वल होना चाहिए। हाँ वही वही तरीका। अगर एपी में प्रूव करना है मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। पहली वाली मिडिल टर्म और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर आ गया मतलब वो एपी में हो जाएगी। मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर आ गया। एलएचएस में क्या करना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म मतलब 2 इंटू 1 अपॉन सी ए, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन सी ए। अब आरएचएस मतलब इन दोनों का सम। तो ये भी हम निकाल लेते हैं कि अगर इन दोनों का सम भी अगर इसके बराबर आ रहा है तो काम हो जाएगा। तो इन दोनों का सम मतलब ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर ये 2 अपॉन एसी के बराबर आ गया मतलब अपना ये तीनों टर्म किसमें हो जाएगी, एपी में। तीन टर्म को अगर एपी में प्रूव करना तो मैं क्या तरीका समझा रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मतलब जो मिडिल टर्म होगी वो फर्स्ट और लास्ट का क्या होगी, एवरेज होगी, मीन होगी। मिडिल टर्म क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट का मीन। अगर ये प्रूव हो पा रहा है मतलब वो तीनों टर्म किसमें है, एपी में। वो तीनों टर्म किसमें, एपी में। तो सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मिडिल टर्म का ट्वाइस, फर्स्ट और लास्ट का सम। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एबीसी। एबीसी एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस सी। और मुझे अभी भी एक रिजल्ट पता है कि ए प्लस सी की वैल्यू 2b के बराबर है। इसको अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं तो 2b अपॉन ए बी सी
तो बी बी कैंसल, तो कितना बचेगा 2/AC। और इधर को मैच कर रहे हैं, तो LHS और RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब अपन ने जो माना था वो सही माना था। क्लियर है? सर एक बार दोबारा प्लीज। नहीं समझ गया सर समझ गया। समझ गए? सर तो बेसिकल, हाँ बोलो। सर मैंने ना इसमें ABC की जगह 1 2 3 पुट कर कर सॉल्व किया था, तो भी अच्छा, आपने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, पर उसमें हमको यहाँ पे जनरल प्रूव करना था। आपने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, वैसे कर सकते, लेकिन एक ज्यादा अच्छा तरीका अगर आपकी स्कूल्स में आता है, बोर्ड्स में आता है, तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा कि आप इसको इस तरह से मेथड से प्रूव कर दो। ठीक है? बट और सर ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको अगली बार याद रखना कि अगर 3 टर्म एपी में है, ये याद भी रख लेना कि अगर 3 टर्म एपी में, लिख भी लो अगर लिखना हो तो, इफ ABC आर इन एपी, if ABC are in AP, then 2B equal to A plus C, twice of B equal to A plus C, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो, B equal to मिडिल टर्म इक्वल टू A plus C by 2, A plus C by 2। अगर ABC AP में है तो B इक्वल टू A plus C by 2। तो हमने भी ये किया, मिडिल टर्म क्या है 1/C है, और वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या है एवरेज है। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब तीनों टर्म किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तीनों टर्म किस में हो जाएगी, एपी में। सर हाँ, सर ने कहा था कि अगर तुम अपनी ऑब्जेक्टिव मतलब स्किल अब बढ़ाओगे तभी जाके तुम्हारी जे एडवांस क्लियर होगा, तो सर अब तो मतलब ऐसे ही करें। नहीं नहीं, देखो, ऑब्जेक्टिव स्किल आप बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्स में उसका यूज करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मान लो मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव स्किल ही सिखाऊंगा आपको, तो आप कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव स्किल हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाती कि आप ऑप्शन वैल्यू रख रख के देखो और आंसर आ जाए, वो हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है। वहां पे कोई कोई क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन हर बार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे आपने एबीसी की जगह 1 2 3 वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, हो सकता है वो उस केस के लिए ट्रू हो, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबके लिए ट्रू होगा। अगर मुझे प्रूव करना है कि भाई सबके लिए ट्रू, तो मुझे जनरल केस लेके ही चलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस आते तो मैं सोच पाता। क्लियर है? तो सर रिस्क नहीं लेना मतलब। हाँ, देखो, रिस्क की बात नहीं है, वहां पे आपको स्मार्ट वर्क जज करना पड़ेगा खुद से, क्वेश्चन को देख के कि हाँ यहाँ पे मैं ये तरीका अपना सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू रख के और ऑप्शन में वैल्यू रख के क्रॉस चेक कर सकता हूँ, तो उससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो कर सकते हो, करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में जब मैं समझाऊंगा तो आपको मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा ना। लेकिन अगर हाँ कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आए ऑब्जेक्टिव जहाँ पे दोनों तरीके आ रहे हैं, तो वहां पे मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा आपको। क्लियर है? ओके सर। ओके, चलिए। देखो, अगेन एक और क्वेश्चन है कि ये 3 टर्म अगर एपी में है, तो आपको प्रूव करना कि ये 3 टर्म भी एपी में होगी। तो जो एपी में, उसके लिए वो रिजल्ट यूज करोगे और उसी का कन्वर्स एपी में प्रूव करने की यूज करोगे। तो अगर आपको इसको एपी में प्रूव करना है, अगर इन 3 टर्म को एपी में प्रूव करना है, तो क्या यूज करोगे कि जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम के क्या होगा, बराबर। अगर ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये एपी में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एपी में। अगर एपी में प्रूव करना, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। और आपको गिवन रिजल्ट क्या है कि ये 3 टर्म एपी में, ये 3 टर्म एपी में। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आप? यस सर आराम से। ठीक है, यस सर, अगेन हो यहाँ पे वही जाएगी। कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये एपी में गिवन है, अगर ये एपी में गिवन है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट लाना है। इसको एलएचएस आरएचएस में मॉडिफिकेशन करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, सिंप्लीफिकेशन करके अगर ये रिजल्ट प्रूव हो गया, मतलब अपन का गिवन रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। घर पे एक बार ट्राई कर लेना। ओके सर। ठीक है। सर पे आवाज नहीं आ रही है। एक सर सेकंड। ने कुछ सर बोला बोल नहीं रहे हैं कुछ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, एक सेकंड ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया, इन एन एपी द सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड आर सेम। ये समझ में आता है जो भी मैंने पिछली बार बताया था? यस सर। यस यस सर वो सर। आराम से समझ आ जाता ओके, चलो ये वाला ट्राई कर लो आप।
39 39 11 39 39 आ रहा है। yes sir यस सर The sum of the first 6 terms of in AP निकालना है if the third term and the fourth term are 5 and 8। तो कैसे किया? सर पहले इसमें हम थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू निकाल ली ए और डी की एंड फिर पुट कर दी नॉर्मल फॉर्मूले में। अच्छा ठीक है। सर इस बार तो ये कर सकते हैं ना कि 8 में से अगर 5 को माइनस कर दे तो डी निकल जाएगा। हाँ कर सकते हो। नहीं सर, एक सर जैसे 3 और 4 का जो सम होगा वो 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, और 1 और 2 कह रहा हूँ, सॉरी सर, 1 और 6 के 1 और 6 और के सही बात है। 5 और 2 के भी होगा, और इन Very दोनों good. का 13 का हुआ तो ट्रिपल हो जाएगा 39। वेरी गुड, अपन को सही सही करा आपने। इन सबका सम पूछा था, इन सबका क्या पूछा था? सम। मुझे पता है इनका का जो सम होगा, इसका सम, इसका सम और इन दोनों का सम क्या आएगा? सेम आएगा। इन दोनों का सम कितना दिया है बताओ? 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13 आया ना? यस आपको समझ में आ रहा है? मिडिल इन दोनों का सम 13 आएगा, फिर इधर से दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म, इसका भी सम 13 आएगा, इसका भी सम क्या आएगा? 13। तो टोटल सबका सम कितना हो जाएगा? 13 × 3 आया ना? यस सर समझ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 39। और आप वो तरीका भी अपना सकते हो, ए और डी निकाल लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो ये ज्यादा सही था सर। हाँ ये तो सही था, इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। सर एक बार वाला तरीका सर सर दिखा एक बार दो ये मुझे, एक बार सर प्रॉपर्टी वाला रिपीट तरीका कर क्या? दीजिए। प्रॉपर्टी ये हाँ, ये बताया कि मतलब कि एपी में सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर सेम। मतलब मान लो कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, इस तरह से मान लो एपी है, तो शुरू का सम, मतलब सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड है, ये शुरू से पहली टर्म और ये पीछे से पहली टर्म, इन दोनों का सम करोगे तो कोई ना कोई मान लो वैल्यू आएगी। तो A1 + A6 मान लो कुछ आ रहा है K के बराबर, और फिर आगे से दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म, आगे से दूसरी टर्म, वो पीछे से, इनका भी सम K के बराबर ही आएगा। इनका भी सम क्या आएगा? K के बराबर। आप करके देख लेना। और फिर आगे से तीसरी टर्म और पीछे से तीसरी टर्म, इन दोनों का भी सम क्या आएगा? K के बराबर आएगा। मतलब सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड क्या आएगा? सेम आएगा। किसमें? एपी के अंदर। एक एपी में आगे से और पीछे से टर्म जो होगी उनका सम क्या आएगा? सेम आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अपना, हमको क्वेश्चन बोला था थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई थी, शुरू के 6 टर्म का सम पूछा था, तो इनका सबका सम क्या होगा? देखो, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 ये पूछा गया था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट का सम, तो A1 + A6, तो मान लो A1 + A6 लिखा, साथ में आगे से दूसरी टर्म, पीछे से दूसरी टर्म A2 + A5, आगे से तीसरी टर्म और पीछे से तीसरी टर्म A5 + A4, इन सबका सम क्या आएगा? सेम आएगा। जो इसका सम आएगा, जो इसका सम आएगा, वो इसका सम आएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो थर्ड और फोर्थ का सम कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। A3 + A4 का सम कितना आ रहा है? 5 + 8 13, 5 + 8 कितना आ रहा है? 13। तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसका सम 13 है तो इसका भी सम 13 होगा, इसका भी सम क्या आएगा? 13। सबका सम क्या आएगा? सेम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इज सेम। तो 13 + 13 + 13 कितना हो जाएगा? 39। क्या आप समझ में आया? सर ये सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई होता है फिर? सब्ट्रैक्शन करके देख लेना, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा सब्ट्रैक्शन का सर। सेम नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेना, चेक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? यस जनरल टर्म एपी के लेके देख लेना, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना वहां पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहा है। सर नहीं आ रहा तो ओके सब्ट्रैक्शन ओके ठीक है, चलो ये ट्राई कर लो। डायरेक्ट आंसर बताओ। इसी सम चाहे टर्म 4 है तो A2 और A4 का सम होगा 4, तो 4 सर 24 24 हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इनका सम किसके बराबर होगा? A1 + A5 का सम किसके बराबर होगा? 2A3। वेरी गुड, 2A3 मतलब ट्वाइस 2 × 4 8 आया ना? बोलो
तो इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सम 8, और A3 वाला टर्म कौन सा है बोलो? 4। 4 तो तीनों का सम कितना हो जाएगा? 8 + 8 + 4 कितना आ रहा है? 20। 20। देखो गलती कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ A3 कर दिया होगा, 8 + 8 + 8 कर दिया, बल्कि नहीं A3 एक नहीं ही बार करा था। है ना? आगे समझ में? सर एक बार दोबारा प्लीज। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो अभी आपको मैंने जो सिखाया था क्या आया था कि पहली मतलब इस A1 + A6 का सम, A2 + A5 का सम और A3 + A4 का सम क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। यहीं पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाती, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती है अगर ऑड, तो उस केस में एक मिडिल टर्म बच जाएगी। जैसे A1, यहीं पे चलो समझा देता हूं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती उस केस में क्या बन जाती है? एक मिडिल टर्म। अब इस केस में फर्स्ट का सम और लास्ट का सम, मतलब A1 और A5 का सम, इसका सम A1 और A5 का सम, A1 + A5 इक्वल टू आगे से दूसरी टर्म पीछे से दूसरी टर्म, दैट इज A2 + A4, फिर आगे से तीसरी टर्म और पीछे से तीसरी टर्म। तो आगे से तीसरी टर्म कौन सी है बोलो? A3। पीछे से तीसरी टर्म कौन सी है? A3। तो ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ A3। अब समझ में आ गया? यस सर। तो Yes. जो मिडिल टर्म का ट्वाइस होगा वो इनके क्या होगा? बराबर होगा। A1 + A5 की वैल्यू A2 + A4 की वैल्यू इसके ट्वाइस की क्या होगी? बराबर होगी। तो सेम यहाँ पे अप्लाई किया था। मिडिल टर्म हमको गिवन थी 4, मिडिल टर्म गिवन थी 4, तो इन सब का सम, इसका फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट का सम, आगे से दूसरा पीछे से दूसरे का सम कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A3। ट्वाइस ऑफ A3 मतलब 8। तो मतलब क्या निकाला हमने? A1 + A5 का सम 8 के बराबर आएगा, A2 + A4 का सम भी 8 के बराबर आएगा, ठीक है। और A3 हमको गिवन है 4 के बराबर, इन सबका एडिशन कर दोगे तो सबका सम आ जाएगा 20 के बराबर। क्लियर है क्या आप? यस सर, अच्छे से क्लियर है। ओके ओके, वेरी गुड। सर हाँ बोलो बोलो। इसमें जैसे कि हमने 2A3 लिया था तो हम सब में थोड़ा ना 2A3 लिखते हैं, इसमें थर्ड टर्म बताई हुई थी। अगर इसमें फोर्थ टर्म बताया तो हम यहाँ पे A3 की जगह A4 लेते ना। नहीं नहीं नहीं, आपको वो अगर फोर्थ टर्म है फिर तो सॉल्व ही नहीं हो पाता, आपको मिडिल टर्म ही देंगे हमेशा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये आपको ऑलरेडी बता दे, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म कितनी भी टर्म लेने का तरीका। चलो अब ये ट्राई कर लो। B = -1। क्या क्या आ रहे नंबर्स? सर -1। सर B = -1। तीनों टर्म्स बताओ मेरे पास, 3 टर्म क्या आ रही है? कब बाकी निकाल रहे थे? हाँ निकालो। सर -1, 2 और 5। -1, 2 और 5, ठीक है, चेक करते हैं। सर -1, 2 और -4। पर वो एपी में होगी क्या? क्रॉस चेक करो जो आंसर आ रहा है आपका। 3 सर इसका नंबर्स। होल तो नहीं बन जाएगा? क्या कह रहे हो? होल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, सुनो सर ध्यान से। -1, -2 and 4। चलो ठीक है, सब लोग समझो ध्यान से। देखो 3 एपी का सम दिया हुआ है, जब भी 3 टर्म्स ऑफ द एपी का सम दिया हो तो वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। तो 3 टर्म्स इन द एपी, तो 3 टर्म एपी में क्या, कैसे ले सकते हैं बताओ? A-B और A+B। वेरी गुड, A-D, मिडिल टर्म को ए ले लोगे तो 3 टर्म एपी में लेने का ये तरीका है, जिसमें ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, ये आपकी हो गई सेकंड टर्म और ये आपकी हो गई थर्ड टर्म। ध्यान रखना 3 टर्म अगर एपी में लेनी है तो ये अपना सकते हो, बिना उसके भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी।
तो 3 टर्म अगर एपी में लेनी है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आप ले सकते हो। और अगर आपको जाना है बेसिक से ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला गया इनका सम आपको दिया हुआ है -3 के बराबर, और इन तीनों का प्रोडक्ट सर दिया हुआ है -4 -1 तो वो होगा क्या? हाँ चेक कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8 के बराबर, तो आपको वो तीनों नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिकली ए और डी पता करना है। तो पहली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, सम। तो सम आपको दिया हुआ है इनका -3 के बराबर, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे देखो क्या आ जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी डी। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इनको एडिशन हमेशा आपका 3a के डी और डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -1, मतलब a आपका -1 आ गया, a आपका क्या आ गया -1। अब d निकालना पड़ेगा, तो d निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन क्या बोला गया है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 8, तो क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इक्वल टू 8। प्रोडक्ट मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट भी कर दो, वो भी आसान आएगा। तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर गिवन है, 8 के बराबर। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 8। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूं -1, a की जगह -1 रख देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, डी स्क्वायर इक्वल टू 9। डी स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो यहाँ से डी की वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी, -3 3 और -3, वेरी गुड, 3 और -3। तो डी की दो वैल्यू आई है, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू तो आपके पास -1 आ गई है, ए कितना आ गया -1। तो आपकी तो 3 टर्म कौन सी थी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म थी एपी में। तो फर्स्ट टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म कौन सी थी, ए माइनस डी। तो एक दो एपी बनेगी, फर्स्ट एपी जिसमें ए को हम ले रहे हैं -1, डी को ले रहे हैं हम 3। तो फर्स्ट टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म देखो ध्यान से, इस बार ए नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका ए नहीं है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस डी। फर्स्ट टर्म आपकी ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो सकती है, फर्स्ट टर्म आपकी ए माइनस डी आएगी, तो 1 माइनस डी को मैं 3 ले रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म आ गई -4। सेकेंड टर्म ए के बराबर, ए मतलब -1 के बराबर, और थर्ड टर्म मतलब ए प्लस डी करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2। तो आपकी 3 टर्म एपी में क्या क्या आई, फर्स्ट टर्म आई -4, फिर -1 और 2। क्या है, समझ में आया, एक तो एपी ये बनी, बोलो सर कैसे करें, रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, क्या कह रहे हो। मतलब 2 को मतलब अगर -3 लेंगे तो 2 को आगे कर दो, -1 बीच में, फिर -4 लास्ट में। नहीं, सीक्वेंस यही रखना है, फर्स्ट टर्म आपका ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, आगे पीछे करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डी अगर माइनस लेते हैं, सेकंड एपी 2 -1 4 होगी, हाँ सेकंड एपी में अगेन फर्स्ट ए की वैल्यू -1 है, डी की वैल्यू -3 अगर ले लोगे तो अगेन फर्स्ट टर्म आपका क्या आएगा, ए -1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ए माइनस डी, तो ए माइनस डी करोगे तो 2 आ जाएगा। सेकंड टर्म ए के बराबर है, दैट इज -1 के बराबर है, थर्ड टर्म ए प्लस डी, वही प्लस डी, तो -4 के बराबर आ जाएगा। तो आपका एपी क्या बन जाएगा, 2 -1 हाँ रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत हो गया ना, वही कह रहा था मैं सर। अच्छा ये कह रहे थे क्या, ठीक है, मुझे लगा आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ये ले लें। ये क्लियर हुआ सबको, तो आपके तीन नंबर तो सेम ही आएंगे, 2 -1 और -4। क्लियर है, यस सर, अच्छे से क्लियर। ये दो एपी बनेगी, दोनों एपी या तो ये बनेगी या तो ये बनेगी, तो ये ध्यान रखना इन सबका। चलो अगला ट्राई कर लो। The digit of a positive integers having a 3 digits are in AP। तो कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसके जो तीनों डिजिट है वो एपी में,
तीन डिजिट का कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं 1 3 और 5, तो 1 3 5 जो तीन डिजिट है ये किसमें, एपी में, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ऐसा कोई भी मान लो तीन डिजिट का नंबर है जो एपी में, जिनका सम आपको दिया हुआ है 15 सर एंड, आप लिख रहे हो? नहीं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्वेश्चन। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, the number obtained by reversing the digit is this, less than the original number, find the number. ए माइनस डी एंड ए प्लस डी लगा के करें। हाँ कोई, हाँ कर लो, वो तीन डिजिट्स हो जाएगी। आपको नंबर करना हो, नंबर क्या होगा? इसमें डिजिट लगेगी ना सर? क्या कह रहे हो? इसमें डिजिट लगेगी ना सर? हाँ डिजिट्स है तो वो डिजिट्स को मान सकते हो ना आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। मानो सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर वाला सिस्टम है इसमें। हाँ वो भी आप यूज करना, वो भी करना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई तीन डिजिट नंबर है, सपोज एक्स वाई जेड, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ओपन करने का, और एक्सपांड कैसे करोगे इसको, बचपन में सीखा होगा, बताओ। 100z 100x प्लस 10y प्लस 100 z 100x प्लस 10y 10y, वेरी गुड, प्लस प्लस z जेड। ये एक्सपांडेड फॉर्म होता है, ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, सबको याद है? यस यस सर। सर। ठीक है, सेकंड थर्ड में था शायद। तो ये कौन सा, अब नंबर को कभी भी लिखोगे तो किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड, थ्री डिजिट नंबर है। तो ये आपका जो होगा ना नंबर, और इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर है, ये आपका क्या नंबर है, और इसका रिवर्स नंबर 10z प्लस रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स। हाँ रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स। इसको ओपन करने का तरीका 100x, सॉरी 100z, z आएगा, 100z प्लस 10y 10y प्लस और प्लस x। x। हाँ वेरी गुड। तो ये ओरिजिनल नंबर है और ये आपका रिवर्स नंबर है। तो कंडीशन आपको क्या दी, नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्स एंड द डिजिट, मतलब रिवर्स नंबर इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। सर 852। 862 ओके, 852। 852 ओके। एक आंसर आया 852, चेक करते। सर 852 ही है, ठीक है वेरी गुड। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। कैसे किया आपने, माना क्या वही तीन डिजिट्स? यस Okay. वही माने ए हाँ, माइनस की ए वेरी एंड ए गुड। तो प्लस सी, फिर उससे तीन डिजिट जो निकाला। कि एक्स वाई जेड है, उसको अगर मुझे मानना है तो मिडिल टर्म को ए मान लेंगे, यस कॉर्नर सर। वाली टर्म को मान लेंगे ए माइनस डी, और इस टर्म को मान लोगे ए प्लस डी। ठीक है, ये थ्री डिजिट नंबर है एक्स वाई जेड, जो कि जिसके डिजिट्स एपी में, जिसके डिजिट्स क्या है एपी में, तो हमने मिडिल टर्म को ऐसा मान लिया। क्वेश्चन हमको पहली कंडीशन क्या है, उनका सम हमको गिवन है 15, तो इनका सम आपको पता ही है, सम क्वेश्चन में गिवन है 15, तो इनका सम करोगे तो 3a के बराबर आएगा। 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, है ना? बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे वैल्यू, सर तो वैल्यू पुट अप कर दो, 100 जेड की जगह a प्लस डी, 10 वाई वाई, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद वैल्यू पुट अप कर दो। एक्स वाई जेड को एक साथ कलेक्ट कर लो, तो एक्स वाई जेड को अगर एक साथ कलेक्ट करोगे देखो कितना आ जाएगा, एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 99x, 10y तो कैंसिल हो रहा है क्या? सर होना तो चाहिए, हाँ सर होगा। हो गया, माइनस 99z इक्वल टू 594। तो ये 99 594 से डिवाइड हो रहा है, कितना है आ रहा है 6 6 आ रहा है। ठीक है, 99 कॉमन लेके डिवाइड में भेज देना,
तो x माइनस जेड, x मतलब a माइनस डी और z मतलब a प्लस डी इक्वल टू 6। तो a माइनस डी माइनस a माइनस डी इक्वल टू 6, a कट जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 6। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा -3, -3। d आ गया -3। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे, a पता है d पता है, अब तीनों डिजिट्स निकाल लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा 5 + 3 दैट इज 8, y कितना आ जाएगा a के बराबर दैट इज 5 और z आ जाएगा a प्लस डी मतलब 5 - 3 दैट इज 2। तो आपके तीनों डिजिट क्या आ गए 852। आया समझ में? यस सर। ओके वेरी गुड बच्चों, चलो ये आपका हो गया। ये कुछ अच्छे और क्वेश्चन है, घर पे आप ट्राई करना। मैं आपको सम ऑफ द एपी सिखा देता हूँ, ताकि फिर हम 1-2 क्वेश्चन करके आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, ताकि एपी वाला ये बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। SN और N अपॉन N 2 by 2 upon equal 2 to प्लस into a plus an माइनस एक तो ये बेसिक फॉर्मूला और और इसका एक और एक और था हाँ एक और था। इसमें से ए अगर अलग कर दें तो बची हुई टर्म क्या हो a जाएगी plus एल, an। ए प्लस ए एन या फिर ए प्लस एल मतलब लास्ट टर्म। क्लियर है? yes sir। ओके। और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ था? उसी मेथड से जो आपको अभी सिखाया था। इसका सम yes निकालना है। sir। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन सबका क्या करना है अपन को सम। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन सबका सम का फॉर्मूला अप्लाई करना। ये आपका SN है, ये आपका क्या SN। इसी SN को वापस में लिख रहा हूँ उल्टे से, पीछे वाले टर्म को फर्स्ट बार लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे पिछले वाले पहले वाली टर्म पहले उल्टी लिख दी। उल्टा करने पे एडिशन का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म लिख दोगे। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। यहाँ पे थर्ड लास्ट टर्म लिख दोगे इसके साथ, एंड सो ऑन अप टिल इसके साथ आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज a। अब इन सबको जब ऐड करेंगे, इन सबको जब ऐड कर देंगे तो SN प्लस SN ट्वाइस ऑफ SN हो जाएगा। फर्स्ट टर्म, अब देखो फर्स्ट का और लास्ट का एडिशन, सेकंड टर्म का सेकंड लास्ट का एडिशन, थर्ड टर्म का थर्ड लास्ट का एडिशन, इन सबका एडिशन क्या आएगा सेम आएगा। यस सर। और इन सबका Yes, एडिशन sir। सेम आएगा। और ये कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। तो मान लो इसका एडिशन है k, इनकी वैल्यू कितनी है k, तो k प्लस k प्लस k प्लस k कितनी बार हो रहा है n टाइम्स, तो n टाइम्स k हो जाएगा। हाँ है ना? k Yes, को n बार ऐड करोगे तो n टाइम्स k हो जाएगा ना। सेम नंबर को उतनी बार ऐड करते तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अरे बात पता है? यस सर। 7 प्लस 7 को 5 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 5 35 होता है ना। yes यस sir। सर। सेम यहाँ पे तो n टाइम्स k मतलब इनका एडिशन, k मतलब इनका एडिशन। तो देखो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SN इक्वल टू n टाइम्स k मतलब क्या हो जाएगा इनका एडिशन। इनका एडिशन करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो फॉर्मूला ये हो जाएगा क्रिएट। क्या है समझ में आ गया? यस सर, पता है नहीं था सर स्कूल वालों ने। Yes, sir, बताया था। सब बताया था। बता, हाँ हो सकता है कहीं कहीं बताओ कहीं कहीं नहीं बताओ, लेकिन अब क्लियर है। यस सर, अब तो क्लियर है। चलो द सम ऑफ द n टर्म फर्स्ट n ऑड नंबर्स निकालो जल्दी से। शुरू के n ऑड नंबर्स का, मान लो पहला ऑड नंबर 1 है। N square। हाँ सेकेंड ऑड नंबर क्या है 3, n square। थर्ड ऑड नंबर है मान लो 5। तो nth टर्म बताओ क्या होगा? N square। खैर इसमें आप निकाल भी सकते हो, ऐसे का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। n स्क्वायर सही है रिजल्ट। n बाई 2 2a प्लस, सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ना इसका। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि अच्छा इसका आंसर n स्क्वायर आएगा, तो याद भी रखना। सर मुझे बता दो प्लीज कैसे आएगा n स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, कैलकुलेशन करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर यहाँ पे ऐसे के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो n बाई 2, अंदर से 2 कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, n इंटू n कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। का रिजल्ट भी बहुत बार आपने बचपन में भी यूज किया होगा। जैसे अगर आपको मैं पूछता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इसका सम बताओ कितना आएगा? 49। Beckham 169। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7। 7 टर्म है तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, n स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो जल्दी बता दो।
ये कर लोगे सॉल्व। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम पता है, Yes, नंबर sir. ऑफ टर्म्स आ जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, Yes, sir. एस एन इक्वल टू एन बाई कर टू ए लेंगे। प्लस एल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर ये देखो, यस चलो इस बी पार्ट कर लो, या फिर दोनों कर लो। सर 5 एंड 7 साइमल्टेनियसली का मतलब सर क्या हुआ? कि 5 के भी sir. मल्टीपल और 7 के भी मल्टीपल और दोनों को ऐड करके आंसर कितना आएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस 35 आएगा ना इसके सर? हाँ, तो कॉमन को आपको फिर एक ही बार ऐड करना, डबल बार ऐड नहीं करना, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन है। पहले 5 के लिए सॉल्व करके देखो, फिर आपको सोचना 5 और 7 का साइमल्टेनियस मल्टीपल जितने भी होंगे उनका सम कितना आएगा। सर बिटवीन में एंड का ले सकते हैं? नहीं, बिटवीन बोला है ना, एंड नहीं, मतलब 100 के बाद 1000 के पहले। आया आंसर फर्स्ट का? सर सर बस आने करो करो। सर 180। नहीं, सम 180 कहाँ से आ जाएगा, इनका सम तो ज्यादा ही आएगा। उस सम सॉरी सॉरी हाँ, एन की वैल्यू। हम अच्छा n सर निकाला, 100 को नहीं लेना? नहीं बिटवीन। ओके सर, गलत हो गया फिर तो। Sir, 97,455. 87,455, ओके, Sir, लेट अस चेक। 97,000. 97,000, ओके 98,450. ओके। सर 990। एन कितना आ रहा है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स? 178. 100, 78. 179. 179 आ रहा है, 179। n माइनस 1 है 178. हाँ तो सर एन जो है 178 है। 179 आ जाएगा। एन -1 उधर जाके +1 भी तो होगा, हाँ है ना? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। अब इनका सम निकाल लेना, नंबर ऑफ टर्म्स पता ही आपको, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या अंदर से 2 कॉमन निकाल के बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल कर देना, तो 105 प्लस यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 45 40। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा आपका। तो ये ऐसे ना जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट में बोला इसका मतलब क्या है, तो इसका आ रहा 98,450, चेक कर लेना, ये आ रहा था। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज, मेरा गलत हो गया था सर। हाँ, कैलकुलेशन एक बार वो चेक कर लेना, ठीक है। अभी मेरा सेकंड पार्ट का मतलब क्या, कि मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7 साइमल्टेनियसली, मतलब एलसीएम ले ले सर। हाँ, मतलब 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से मल्टीपल होंगे? 100 के बाद। 100 के बाद, हाँ। सर 105 140 से लेकर लास्ट तक 980। 105 क्या ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 और 7 से? यस सर। नो सर, सर आगे से लेना पड़ेगा 105 के। हाँ, इसके बाद वाला कौन सा होगा? सर 140। 140, हाँ।
और सर अब इसमें एंड क्या में करा बेसिकली 980। 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जो कॉमन डिफरेंस आएगा 5 और 7 का क्या आएगा देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 35, तो इनमें 35 ऐड करते जाओ तो आगे वाली टर्म सबको मिलती जाएगी। लास्ट टर्म कौन सी होगी? सर 980। 980, उसके बाद की नहीं हो सकती क्या? नहीं सर, उसके बाद सर ज्यादा हो जाती है 1000 से। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए क्या करोगे, लास्ट टर्म पता करने के लिए? सर डिवाइड वो करके AM जितना लगा दो। रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दो। काई से डिवाइड करोगे? सर 35 को 1000 से डिवाइड करा और जितना रिमाइंडर बच गया उसमें से उसको 1000 minus में कर से दिया। उसको माइनस कर दिया। 35 को आपने डिवाइड किया, अच्छा 35 को क्यों किया? सर क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। ठीक है, तो 35 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है देखो इसको, 35 3 जा करोगे तो नहीं आएगा, 35 2 जा, फिर कितनी बार जा रहा है 8 बार। सर 8 बार। हाँ 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 280, ये मैंने बचा 20, हाँ तो 20 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 980। ठीक है, तो 980 चेक कर लेना, वो 5 से भी डिविजिबल होगा 7 से भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, आया ना, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल जाएगी। यस ठीक है, अब इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, देख लो एक बार ये। ठीक है, तो लास्ट टर्म 980 आ गई, फर्स्ट टर्म 105, नंबर ऑफ टर्म्स आपके आ जाएगी 26, फॉर्मूला अप्लाई कर देना n/2 a + l। ठीक है, चलो आपको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों क्या सिखा रहा हूँ? सर सिमुलेशन Yes, का मतलब ये है कि दोनों के होने चाहिए या फिर ये कि सिर्फ दोनों में से किसी के भी वो चलेंगे? नहीं, दोनों के, एंड का सिंबल है यहाँ पे। क्वेश्चन ज्यादा अच्छा तब बनता जब और का क्वेश्चन तो थोड़ा टफ बन जाता, अगर और होता तो क्या करते? तो 5 और 7 का लड़ा निकाल के 35 वाले माइनस कर देते। हाँ वेरी गुड, दो एपी बनती है वेरी गुड। यहाँ पे तो अगर मतलब और का वही- सिंबल एक बार सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 पता करते। ठीक है, मतलब 5 का सम निकाल लेते, 5 वाले मल्टीपल का सम, 7 वाले मल्टीपल का सम निकाल लेते और 35 वाले मल्टीपल का सम निकाल लेते। ठीक है, अब अगर 5 और 7 ये पूछा होता, देखो 5 वाले का 7 वाले का ऐड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ऐड किया, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 को क्या किया ऐड, लेकिन इसमें 35 वाले इसमें भी काउंट हो जाएंगे, इसमें भी काउंट हो जाएंगे, दो बार, तो एक बार क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये यूनियन जैसा हो गया, ए यूनियन बी, याद आ रहा है? सेट दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ। सेट ही है, Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा था, और की कंडीशन थी 5 और 7 के मल्टीपल का और पूछा था, यहाँ पे क्या था इंटरसेक्शन, आया ना? इसमें एडवांस वाला क्वेश्चन बन गया। Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना, और की कंडीशन आए तो फिर ये वाला माइनस कर देना। अब देखो कुछ Yes, क्वेश्चन sir. और रह गए, एक दो क्वेश्चन और बाकी, तो ये आप घर पे ट्राई कर लेना, 3 क्वेश्चन ही बाकी हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो एक बार आप घर पे ट्राई कर लेना। अभी ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप, हाँ अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीपीटी, आसान है, बेसिक क्वेश्चन ही है, सम पे ही है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, नहीं अगली क्लास में डिस्कशन में कर दूंगा। ठीक है, Okay, sir. ओके 3 ही क्वेश्चन बाकी तो मैंने सारे करा दिए आपको। तो ये 3 क्वेश्चन आप घर पे बेसिक सम पे क्वेश्चन है, इनको जरूर एक बार ट्राई कर लेना। और मैं कुछ इस पे होमवर्क असाइन, आपके पास मॉड्यूल तो है ही ना, मैंने भेज दी थी, यस सर है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देना, ट्राई करना। सर उस मॉड्यूल के साथ आंसर है? हाँ आंसर की भी है। ओके ओके एवरीवन, थैंक यू। सर एक बात पूछ सकते हैं? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो।